बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। तो जी व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ज़बरदस्त इनर्जेटिक शरबत ले आई हूँ, बादाम का शरबत। ये बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े का बनता है और इस शरबत के बहुत से फ़वाइद हैं। और मज़े की बात यह है कि हम इस शरबत को बनाने के साथ साथ जो है वो 2 माह के लिए फ्रीज़र में जो है, फ्रिज में जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ये शरबत जो है हमारे दिलो दिमाग को जो है वो तक़वियत देता है और बहुत ही एनर्जेटिक है ये। तो चलिए बादाम का शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी बादाम का शरबत बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम जो है मैंने बादाम ले लिए हैं। इन्हें मैंने 5 से 6 घंटे के लिए जो है पानी में भिगो लिया था और इनका छिलका उतार लिया है। तो जी यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर जग ले लिया है। अब हम अपने सारे जो बादाम हैं वो इसके अंदर जो है वो डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो 1 कप जो है मैंने पानी ऐड किया है। हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका एक स्मूथ सा पेस्ट जो है वो रेडी करना है। तो जी ये मेरे बादामों का जो एक स्मूथ सा पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। हम इसको जितना मर्ज़ी ब्लेंड कर लें, थोड़ा दरदरा सा तो रहता ही, लेकिन आपने कोशिश करनी है जितना आप ब्लेंड कर सकें इसे अच्छे से ब्लेंड कर लें आप। तो जी यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं जो है 4 कप जो है वो पानी के ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले जो हम इसका जो है शीरा तैयार कर लेंगे और इसके अंदर साथ ही साथ जो है मैं 4 कप जो है वो चीनी के ऐड कर दूँगी। और फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम खोल ली है, मीडियम रखी हुई है मैंने फ्लेम। तो अभी हमने इतना इसके अंदर हिलाना है इस चम्मच को कि जो चीनी है हमारी, शुगर जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े का शरबत बनता है और बहुत ही हेल्दी शरबत है ये। तो जी यहाँ पे मेरी जो चीनी है वो पानी में डिज़ोल्व हो चुकी है और जैसे चीनी मेरी डिज़ोल्व हो गई थी पानी में, इसे मैंने 5 मिनट के लिए और पका लिया था। तो जी अभी हम इसके अंदर जो हमने अपना बादाम का पेस्ट जो है वो रेडी किया था वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम लो रखी हुई है। तो जी अभी हम यहाँ पे इसको हैंड विस्कर की मदद से जो है अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे, ताकि कोई लम्प वगैरह जो है वो ना रहे। अच्छे से जो है ये जो पेस्ट जो है हमारे शीरे के साथ जो अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। तो व्यूवर्स, यहाँ पे आपने ख़्याल ये रखना है कि आपने इस सिरप को या बादाम के शरबत को जो है बॉयल नहीं आने देना। आपने कंटिन्यूसली इसको स्टर करते रहना है, इसको हिलाते रहना है और 15 मिनट के लिए आपने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है आपने इसे पकाना है। इतना पकाना है आपने कि ये थिक हो जाए। तो जी व्यूवर्स, यहाँ पे हमारा जो बादाम का शरबत है 15 मिनट हो चुके हैं मुझे पकाते हुए। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बस हमें इतना ही गाढ़ा रखना है, ये ठंडा होकर और थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर जो है 1 टेबल स्पून जो है इलायची पाउडर की ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा हमारे बादाम के शरबत में। और इलायची पाउडर ऐड करके हमने 3 से 4 मिनट के लिए इससे जो है वो पकाना है। और यहाँ पर भी मैं इसे हैंड विस्कर की मदद से अच्छे से जो है वो मिक्स कर रही हूँ, ताकि कोई लम्प वगैरह जो है वो हमारे शरबत में ना रहे। और 3 से 4 मिनट पकाने के बाद जो है मैं फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दूँगी इसकी। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़बरदस्त ये शरबत बना है। तो जी फ्लेम जो है मैंने ऑफ़ कर दी है। अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रखूँगी। तो जी ये मेरा शरबत जो है वो ठंडा हो चुका है। अभी यहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक की या ग्लास की बॉटल ले सकते हैं। होना ये चाहिए कि आपकी बॉटल बहुत ही साफ़ सुथरी और खुश्क होनी चाहिए। आपने इसके अंदर जो है सारा शरबत जो है अपना डाल लेना है और डालने के बाद आप इसे 2 माह के लिए जो है फ्रिज में रख के वो स्टोर कर सकते हैं। तो जी अभी हम यहाँ पे अपना शरबत जो है रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक ग्लास ले लिया, इसमें मैं क्रश्ड आइस जो है वो ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर आपने 3 से 4 टेबल स्पून जो है बादाम के शरबत के ऐड कर लेने हैं। और उसके बाद जो है मैं पानी डाल रही हूँ इसके अंदर। आप पानी की जगह पे दूध भी डाल सकते हैं। इसे हम अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। तो व्यूवर्स, जो बच्चे जो हैं बादाम वगैरह नहीं खाते, तो ये उनके लिए एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छा आइडिया है उनको बादाम खिलाने का। आप उन्हें दूध में मिला के दे सकते हैं, पानी में मिला के दे सकते हैं और इसका टेस्ट भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। बच्चे जो है वो इसे आसानी से जो है वो पी लेंगे और ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो व्यूवर्स, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझसे इसका फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी बहुत सी मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।